प्रश्न 1, निम्नांकित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए जिससे कि कथन सत्य हो जाए। पहला, प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक गुणनखंड। तो पहला का रिक्त स्थान में 1 भरेंगे, क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या का गुणनखंड क्या है? 1 होता है। प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक गुणनखंड 1 है। तो देखिए प्राकृत संख्या क्या होता है? तो प्राकृत संख्या 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सब को कहते हैं प्राकृत संख्या, यानी गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक गुणनखंड 1 होगा, क्योंकि देखिए 1 से सभी विभाजित हो जाता है। 1 से चाहे 7 को विभाजित करें या 10 को विभाजित करें, सब विभाजित हो जाता है 1 से। तो 1 जो होता है प्रत्येक प्राकृत संख्या का एक गुणनखंड होता है। तो यहाँ पे क्या भरेंगे? 1। दूसरा, 21 और 26 के बीच स्थित 5 का अपवर्त्य। तो देखिए 21 और 26 के बीच 5 का अपवर्त्य क्या होगा? 5 का अपवर्त्य मतलब गुणज। तो 5 का पहाड़ा में 21 और 26 के बीच कौन सा संख्या आता है? 25 आता है। देखिए 21, 22, 23, 24, 25 और 26। तो 21 और 26 के बीच में ये 4 संख्या आता है, 22, 23, 24, 25। तो कह रहा है कि 21 और 26 के बीच में 5 का अपवर्त्य यानी 5 का गुणज। तो 5 का पहाड़ा में कौन आता है? 5 का पहाड़ा में 25 आता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या भरेंगे? रिक्त स्थान में 25 भर देंगे। अपवर्त्य मतलब हो गया गुणज, तो 5 का गुणज है 25, तो 25 भरेंगे यहाँ पे। तो 21 और 26 के बीच में 5 का अपवर्त्य होगा 25। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। तीसरा प्रश्न, किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड। तो किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड है 1 है, क्योंकि 1 से सभी संख्या कट जाता है। तो 1 हो गया सबसे छोटा गुणनखंड। जैसे देखिए 6 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 6। ठीक है, तो 6 का गुणनखंड क्या हो गया? 1 हो गया। तो सबसे छोटा हो गया, सबसे छोटा गुणनखंड 1 हो गया 6 का, और सबसे बड़ा गुणनखंड हो गया 6 यानी स्वयं। तो 1 जो होता है 1 से छोटा और कोई गुणनखंड नहीं होगा किसी भी संख्या का। तो 1 सबसे छोटा गुणनखंड होगा, क्योंकि 1 से छोटा कोई और संख्या नहीं होगा जिससे कि 6 कटे। तो 1 सबसे छोटा गुणनखंड है। तो तीसरा में क्या भरेंगे? 1। किसी संख्या का सबसे छोटा गुणनखंड 1 होता है। चौथा प्रश्न, किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड। तो किसी संख्या का सबसे बड़ा तो सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा इसमें? किसी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड स्वयं होता है, यानी जो संख्या है वही स्वयं होगा। जैसे देखिए 6 को लिख सकते हैं 1 गुना 6। तो 6 सबसे बड़ा गुणनखंड हो गया, यानी जो संख्या है वही स्वयं ही सबसे बड़ा गुणनखंड होता है अपने आप का। ठीक है, क्योंकि 6 से बड़ा संख्या तो होगा नहीं जिससे 6 कटेगा। तो किसी भी संख्या का सबसे बड़ा गुणनखंड वह स्वयं होगा। तो इसका उत्तर स्वयं लिखेंगे। पांचवा प्रश्न, किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य। तो किसी संख्या का सबसे छोटा अपवर्त्य क्या होगा? स्वयं। अपवर्त्य का मतलब होता है गुणज। जैसे देखिए 5 को हम लिख सकते हैं, तो 5 का पहाड़ा में क्या आता है? सबसे पहले 5 आता है, फिर 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पचे 25। तो 5 के पहाड़ा में इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, तो सबसे छोटा अपवर्त्य क्या हो गया? 5। 5 का पहाड़ा में सबसे पहले 5 आता है, 5 गुना 1 5, 5 दूना 10। देखिए 5 गुना 1 5, 5 को 2 से गुना करेंगे तो 10 आएगा।
तो सबसे छोटा अपवर्त यानी सबसे छोटा गुणज 5 होगा। किसी भी संख्या का सबसे छोटा गुणज वह स्वयं होगा। जैसे 6 का गुणज, सबसे छोटा गुणज क्या होगा? 6 होगा, क्योंकि 6 को लिख सकते हैं 6 गुना 1। तो जो संख्या है वही स्वयं ही अपने आप का सबसे छोटा अपवर्त होगा यानी गुणज होगा। तो इसका उत्तर भी स्वयं लिखेंगे। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित संख्याओं के सभी गुणनखंड लिखिए। प्रश्न दूसरा का पहला 42। तो 42 किस किस से कटता है? देखिए 42 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 42, ठीक है। 42 गुना 1 42 होता है। फिर लिख सकते हैं 2 गुना 21 यानी 21 दूना 42 होता है। फिर लिख सकते हैं 6 सत्ते 42। देखिए 42 गुना 1 42 होता है, 21 दूना 42 होता है, 6 गुना 7 42 होता है, और कौन होता है? 14 तिया 42, ठीक है। तो इस तरह से 42 को हम लिख सकते हैं 1 गुना 42 बराबर 42, 2 गुना 21 बराबर 42, 6 गुना 7 बराबर 42, 14 गुना 3 बराबर 42। तो इस तरह 42 को लिख सकते हैं। अब देखिए कह रहा है कि सभी गुणनखंड लिखिए। 42 का सभी गुणनखंड कौन हो गया? तो 42 का गुणनखंड हो गया, सबसे पहले तो 1 हो गया। 1 से 42 कट जाता है, क्योंकि 1 को 42 से गुना करने पे 42 आता है, यानी 1 से 42 कट जाता है। तो 1 हो गया क्या? गुणनखंड 42 का। फिर 2 से भी कट रहा है 42, यानी 2 के पहाड़ा में भी 42 आ जाएगा, 21 दूना 42। तो 2 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है। देखिए 14 तिया 42, 4 से नहीं कटेगा, ठीक है। 6 से कट रहा है, 6 सत्ते 42, 7 से कटेगा, 7 छक 42। उसके बाद 14 से कट रहा है, देखिए 14 तिया 42। उसके बाद 21 से कट रहा है, 21 दूना 42। उसके बाद 42 यानी 42 से भी कटेगा, 42 गुना 1 42, स्वयं से तो कटेगा ही, 42 गुना 1 करेंगे तो 42 आएगा। तो 42 भी क्या हो गया? गुणनखंड हो गया। तो यहाँ पे देखिए सबसे छोटा गुणनखंड 1 हो गया और सबसे बड़ा 42, और बीच में कौन कौन आ गया? तो ये सब देखिए 42 का गुणनखंड है। 1 2 3 6 7 14 21 42। देखिए सबसे 42, इन सब संख्याओं से 42 कट जाता है, ठीक है। 1 गुना 1 से कट जाएगा, 1 गुना 42 बराबर 42। 2 से भी कट जाएगा, 2 गुना 21 बराबर 42। 3 से भी कटेगा, 14 तिया 42, 6 सत्ते 42, ठीक है। तो इस तरह से जिस से भी 42 कटेगा उसको लिख देना है। यही हो गया इसका गुणनखंड। दूसरा है 81। अब 81 का गुणनखंड लिखेंगे। अब देखिए 81 को हम लिख सकते हैं 81 गुना 1। 81 को 1 से गुना करने पे क्या आता है? 81 आता है, ठीक है। उसके बाद 2 से तो कटेगा नहीं, 3 से कट जाएगा, 27 तिया 81। 4 से नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से 7 8 9, 9 से कटेगा सीधा, 9 नमा 81। 10 से भी नहीं कटेगा, 11 12 13। तो अब किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। तो 81 को हम इस तरह से लिख सकते हैं 81 गुना 1 81, 27 तिया 81, 9 नमा 81। ये 27 के पहाड़ा में 81 आता है, 9 के पहाड़ा में 81 आता है, और 1 से तो कटेगा ही 81। तो ये सब हो गया इसका गुणनखंड। तो गुणनखंड कौन कौन हो गया? देखिए तो 81 का गुणनखंड हो जाएगा, 1 सबसे पहले हुआ, 1 से तो कटेगा ही, 2 नहीं है, 3 से कटेगा, 4 5 6 7 8 ये सबसे नहीं कटेगा, 9 से कट जाएगा सीधा। फिर 27 से कटेगा, फिर अपने आप से यानी 81 से कट जाएगा, ठीक है। तो ये सब हो गया इसका गुणनखंड। देखिए 1 3 9 27 81, ये सब से 81 कट जाता है, तो यही सब हो गया इसका गुणनखंड।
81 का। तीसरा में है 19, तो 19 का गुणनखंड लिखना है। तो 19 बराबर हम लिख सकते हैं 19 गुना 1। देखिए 19 किससे कट जाएगा, यानी 19 गुना 1 करेंगे तो 19 आएगा। तो 19 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो इसका ये सिर्फ अपने आप और अपने आप और 1 से कटता है। ठीक है, 19 क्या है, अभाज्य संख्या है, तो और किसी भी संख्या से नहीं कटता है, सिर्फ 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा 19, क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। तो 19 का गुणनखंड हो गया 19 और 1। 19 का गुणनखंड क्या हो गया, 1 और 19। ठीक है, 1 और 19, यानी 19 सिर्फ 1 और 19 से ही कटेगा, तो 1 और 19 हो गया 19 का गुणनखंड। चौथा प्रश्न है 72। अब देखिए 72 को हम लिख सकते हैं 72 गुना 1 72, 2 से कट जाएगा 36 दूना 72, तो 36 दूना 72, 3 से भी कटेगा, 24 तिया 72। ठीक है, 4 से भी कट जाएगा, तो 18 चौके 72, 5 से नहीं कटेगा 72, 6 से भी कट जाएगा। देखिए 6 गुना 1 6, यानी 12 छक 72, 7 से नहीं कटेगा, 8 से कट जाएगा, 8 नंबर 72, यानी 9 8 72, 9 से भी कटेगा, 9 8 72, या 8 से 8 नंबर 72, फिर 10 11 12, 12 से तो कट गया है, 13 से नहीं कटेगा, 14 15 16 17 18 से कट गया है, 19 20 21 22 23 24 से कट गया है, फिर 36 से, फिर 72 से। इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए 72 को 72 गुना 1 72, 36 गुना 72, 24 तिया 72, 18 चौके 72, 12 छक 72, 9 8 72। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हो गया, तो 72 का गुणनखंड लिख लेंगे। देखिए सबसे पहले तो 1 होगा, क्योंकि 1 गुना 72 72 होता है, तो 1 हो गया सबसे पहला गुणनखंड, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 4, सबसे कटता है, तो गुणनखंड का मतलब 72 जिस संख्या से कटेगा वही 72 का गुणनखंड होगा। 4 से कट रहा है, फिर हो गया 6, फिर हो गया 8, 8 से भी कट रहा है, फिर हो गया 9, फिर हो गया 12, फिर हो गया 18, फिर हो गया 24, फिर हो गया 36, फिर हो गया 72। तो इतना संख्या से 72 कट रहा है, यानी 1 2 3 4 6 8 9 12 18 24 36 72 हो जाएगा 72 का गुणनखंड। पांचवा प्रश्न, पांचवा में है 30, तो 30 बराबर लिख सकते हैं, प्रश्न 2 का पांचवा में क्या है, 30 है, तो 30 किस किस से कटता है, तो 1 गुना 30 30 होता है, 15 गुना 2 30 होता है, 10 तिया 30 होता है, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 छक 30, 6 और 6 से कटेगा, 6 पच्चे 30, 7 8 9 10, 10 से कट रहा है, 10 तिया 30, 15 दूना 30, तो इतना ही से कटेगा। देखिए तो इसका उत्तर आ जाएगा
तो 30 को हम क्या क्या लिख सकते हैं, 30 गुना 31, 15 दूना 30, 10 दिया 30, 5 छक 30। तो इसका गुणनखंड कौन कौन हो गया? देखिए सबसे पहला गुणनखंड हो गया 30 का 1, फिर हो गया 2, फिर हो गया 3, फिर हो गया 5, फिर हो गया 6, फिर हो गया 10, फिर हो गया 15, फिर हो गया 30। यानी 1 2 3 5 6 10 15 30 से 30 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी ये सब क्या हो गया, इसका गुणनखंड। छठा प्रश्न 54। तो 54 को हम लिख सकते हैं 54 गुना 1 54, 27 दूना 54, 3 से भी कट रहा है, 18 तिया 54, फिर देखिए 9 से भी कटेगा, 9 छक 54। तो 54 को इस तरह से लिख सकते हैं 54 गुना 1 54, 27 दूना 54, 18 तिया 54, 9 छक 54। तो इसका गुणनखंड कौन कौन आ गया? देखिए 54 का गुणनखंड हो गया, 1 सबसे पहले होगा, 1 से तो कटेगा ही, फिर 2 से भी कट रहा है, देखिए 27 दूना 54 यानी 2, फिर 3, फिर है 6, फिर है 9, फिर 18, फिर है 27, फिर है 54। तो ये सब हो गया इसका गुणनखंड 54 का, 1 2 3 6 9 18 27 54। तो ये सब से 54 जो है कट जाएगा, यानी ये सब गुणनखंड हो गया 54 का। सातवां प्रश्न, प्रश्न 2 का 7वां 46। तो 46 को लिख सकते हैं 46 गुना 1 46, 23 दूना 46, तो देखिए 46 को इस तरह से लिख सकते हैं 46 गुना 1 46, 23 दूना 46। ठीक है, और कोई संख्या से 46 नहीं कटता है, 1 से कटता है 46, 2 से कटेगा, 23 से कटेगा और 46 से कटेगा, और कोई संख्या से नहीं कटता है 46। तो हम लिखेंगे यहाँ पे 46 का गुणनखंड हो गया 1 2 23 और 46। तो 1 2 23 46 से 46 कट जाता है, यानी 1 2 23 46 हो गया 46 का गुणनखंड।